जय हिंद साथियों, शुरुआत करते हैं 10 सितंबर 2022 करंट अफेयर की बाय मॉमडेड एकेडमी नरसिंहगढ़। ये रही हमारी टैगलाइन, लर्निंग और शेयरिंग। 3 स्टार जो प्रश्न हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट हो, 2 स्टार जो प्रश्न 5 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो, 1 स्टार जो प्रश्न 6 माह से 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए बढ़ते हैं एक मोटिवेशन के माध्यम से पहले प्रश्न की ओर। जिंदगी में जीत सिर्फ उसी की नहीं होती है जो स्ट्रांग होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसकी होती है जो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है। ये रहा पहला प्रश्न। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 9 सितंबर। पहली बार इस दिवस को 2020 में मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 9 सितंबर। प्रथम बार यह दिवस 2020 में मनाया गया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अर्थ है, ईवी का अर्थ है इलेक्ट्रिक व्हीकल। वही बात करते हैं, चीन विश्व का सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला देश है, लेकिन नॉर्वे विश्व में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक कार वाला देश है। यानी कि कारें कहाँ पर है इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा? तो वो है नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। चलिए आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही है इलेक्ट्रिक कार। और कैसे ये होती है चार्ज? तो ऐसे होती है ये चार्ज। वहीं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इस गाड़ी में बिठाकर ब्रह्मांड के चारों ओर परिक्रमा करवाई जाएगी। तो जल्द से जल्द मेहनत करके कामयाब हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तीसरा, हिमालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब भी है 9 सितंबर। इस वर्ष इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। पिछले वर्ष भी यही थीम थी, ओनली वन अर्थ। वही बात करते हैं यह दिवस कौन मनाता है? तो इस दिवस का इनॉग्रेशन करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाता है। इसकी राजधानी देहरादून है, दूसरी राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। वही बात करें इसके मुख्यमंत्री की, तो वो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे ही यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, हार गए लेकिन फिर भी सीएम बने। और यहाँ के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आइए ले चलते हैं आपको सीधा हिमालय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86। आखिरी बार जो सर्वे किया गया उसमें ये इसकी ऊंचाई आकी गई है, जबकि पहले 8,848 थी, फिर 8,850 और अब फाइनली इतनी मानी जा रही है। लास्ट सर्वे में यही ऊंचाई आई है और ये नेपाल में स्थित है। हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है, नेपाल में स्थित है। और वहीं बात करें तो नेपाल में इसको सागर माता के नाम से पुकारा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। और वहीं बात करें तिब्बत में इसे कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू करेगा? तो याद रखिए, नाम में प्रधानमंत्री पर इसकी शुरुआत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 में रखा गया है और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य 2030 में रखा गया है। वहीं वे शिक्षा के लिए 7 निक्षय पोर्टल भी लॉन्च करेंगी। चलिए आपको दिखाते हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो यही है देश की वर्तमान में राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी द्वारा दी गई बधाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न, इंडिगो के नए सीईओ कौन बने? तो इसका जवाब है पीटर एल्बर्स। वही बात करते हैं इंडिगो की। तो इंडिगो की जो स्थापना है वर्ष 2005 में हुई है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर है राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। वहीं इसके नवनिर्वाचित सीईओ है पीटर एल्बर्स। यह है इंडिगो का प्लेन जिसमें एक दिन आप बैठेंगे, लेकिन पहले लगाइए जॉब। और यह है अपने पीटर एल्बर्स, बहुत खुश हैं ये इंडिगो के सीईओ बनकर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहां पर सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जवाब है चांदीपुर, उड़ीसा। इस मिसाइल की रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। चलिए देखते हैं कैसे मिसाइल लॉन्च होती है। वही बात करें QRSAM की फुल फॉर्म की, तो क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। चलिए दिखाते हैं अब आपको मिसाइल। तो ये रहा उड़ीसा का चांदीपुर जहाँ से मिसाइल जा रही है ऐसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। यहाँ अवार्ड 2023 का है जो 2023 में बर्लिन जर्मनी की राजधानी में दिया जाएगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जिले हैं 23, यहाँ की विधानसभा सीटें 295, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है भारत का नक्शा और इसमें है ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो ग्रीन कलर के से बना हुआ है। इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और साथ ही बात करें यह है उड़ीसा। और यहाँ एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 4 देशों से या 3 देशों से लगी हुई है, नेपाल, भूटान और पश्चिम इधर बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल ही है। बांग्लादेश ने 3 ओर से अपने त्रिपुरा को घेर रखा है। और वही बात करें तो ये हैं वहाँ की सीएम ममता बनर्जी और ये हैं पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल जिनका नाम है ला गणेशन। ये वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उनको भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जिस कारण इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक वर्ष 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका जवाब है 132वां स्थान। यही बात करते हैं तो टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर है आइसलैंड। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह बर्न मुद्रा है फ्रैंक, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो मुद्रा क्रोन, आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। वही बात करते हैं यह रिपोर्ट कब से प्रारंभ हुई? तो 1990 से। इसके 3 आधार होते हैं जीवन प्रत्याशा, कोई कितना जी रहा है, साक्षरता कितना पढ़ा लिखा है, प्रति व्यक्ति आय कितना कमा रहा है। इसका मापन 0 से 1 तक होता है। वहीं कुछ प्रमुख देश जिनकी रैंकिंग है तो दक्षिणी सूडान लास्ट में 191 पर, चाड है 190 पर, नाइजर 189 पर, श्रीलंका की रैंक है 73, वहीं नल्ला पाकिस्तान की रैंक है 171, नेपाल की रैंक है 143 143। चलिए आपको UNDP से वाकिफ कराते हैं। ठीक है, UNDP का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहीं आगे बात करते हैं UNDP के फैक्ट के बारे में। तो UNDP की जो स्थापना है वो 1965 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो वो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, और इसके वर्तमान में जो हेड है उनका नाम है एकिम स्टेनर, जिनसे आपको मिला भी देते हैं। ये रहे एकिम स्टेनर, इधर नहीं देख रहे हैं वो अभी बिजी है थोड़े से, लेकिन यही है एकिम स्टेनर जो कि UNDP के हैं
प्रमुख। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला है? तो इसका जवाब है तनिकेला भरनी। ये रहे तनी, जी हाँ, यही है तनिकेला भरनी। कितने खुश हैं, इनकी खिड़की खुली हुई है एक दांत के माध्यम से, लेकिन बहुत कामयाब व्यक्ति हैं, सत सत नमन। और ये देखिए, अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, अवार्ड जो मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 26 देशों के साथ काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका जवाब है ब्रिटेन। साइबर अटैक को रोकना इसका उद्देश्य है। यह ऑनलाइन अभ्यास होगा। रैनसमवेयर एक दुर्भावनाग्रस्त सॉफ्टवेयर होता है जो काम की चीज़ों को डिलीट कर देता है, एक तरह से वायरस समझ सकते हो आप। मैं बात करें अंतिम और 11वें प्रश्न की, जिसमें होती हैं सुर्खियाँ, तो बिरजू साहा का निधन हो गया है। वे एक मुक्केबाज थे। रामचंद्र मांझी का भी निधन हो गया है। वे बिहार के थे और लोंडा नाच के प्रतिपादक थे। वही बात करें भूपेन हजारिका, तो इनका निधन तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इनका 96वां जन्म दिवस मनाया गया था, जिसमें गूगल ने इनके लिए इनका डूडल बनाया है, मतलब इनका कार्टून बनाकर अपनी जो प्रोफाइल होती है उस पर अब लगाया था एक दिन के लिए। इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था और 5 नवंबर 2011 को इनका निधन हो गया था। वहीं 5 नवंबर को विराट कोहली का बर्थडे भी है। वहीं बात करते हैं 2019 में भारत रत्न अवार्ड इनको मिला है, भूपेन हजारिका जी को, और 1992 में दादा साहेब फाल्के सिनेमा जगत का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला था। चलिए इन तीनों से अब आपको मिलाते हैं। तो ये हैं अपने बिरजू साहा, जो कि एक मुक्केबाज है, और आप देख पा रहे होंगे कि मुक्का मारने की पोजीशन में है वो, पर चले गए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। और ये हैं रामचंद्र मांझी, जो कि बिहार के हैं और लोंडा नाच के प्रतिपादक हैं। देखने में तो बहुत शरीफ लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हैं भूपेंद्र हजारिका, जिनके नाम पर ढोला सादिया पुल का नाम भी रखा गया है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो यही है भूपेन हजारिका। जाते जाते आखिरकार यही कह गए कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब मोह माया है। पर भाई रहना है इस दुनिया में तो धन भी कमाना होगा, अच्छाइयाँ भी कमानी होंगी और आगे भी बढ़ना होगा। इसलिए आखिरकार फिर यही कहेंगे कि आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, बेहतरीन प्रयास के साथ आगाज करते हुए।